Hello students, here we are in a position to start chapter 8 quadrilaterals. Quadrilateral का मतलब क्या है? तो I have written here a closed figure joining four non-collinear points. इसमें गलत हो गया, four non-collinear points होंगे, ठीक है. कोलिनियर मतलब जब पॉइंट्स जो एक लाइन में रहता है और नॉन कोलिनियर मतलब जो एक लाइन में नहीं रहता है, ठीक है. तो ये 4 पॉइंट है इसमें ए बी सी डी. तो ये 4 पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिए, ठीक है. तो ये बन गया क्वाड्रिलेटरल. सिमिलरली ये भी है पी क्यू आर एस. जस्ट वो एरिया क्लोज होना चाहिए, ठीक है. सपोज हमारे पास ऐसे पॉइंट्स है, ठीक है. ये और यहाँ भी एक पॉइंट है और हम उसको ऐसे ज्वाइन कर दिए. ये ज्वाइन किए, ये ज्वाइन किए और ये ज्वाइन किए, ठीक है. चारों पॉइंट को तो ज्वाइन कर दिया है, लेकिन ये फिगर जो एरिया है इट इज नॉट ए क्लोज फिगर. सो देयरफॉर हम इसको हम एक क्वाड्रिलेटरल नहीं बोल सकते हैं, ठीक है. सो इन अ डायग्राम में जो है ये क्वाड्रिलेटरल है, ये क्वाड्रिलेटरल है और ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है, ठीक है. तो क्वाड्रिलेटरल का पार्ट्स क्या क्या होते हैं, व्हाट डज इट हैव, इसमें क्या क्या है वो हमें जानना चाहिए. एक क्वाड्रिलेटरल में डेफिनेटली 4 वर्टाइसेस हैं. ये 4 वर्टाइसेस का मतलब है ये ए बी सी डी, ये 4 वर्टाइसेस, ठीक है. फिर ये क्या है, एंगल भी है, ओके. तो 4 एंगल्स भी हैं और ए बी बी सी सी डी डी ए ये 4 साइड्स हैं, ओके. 4 साइड्स हैं. दैट मीन्स टोटल इन ए क्वाड्रिलेटरल एज ए टोटल 4 + 4 + 4 12 पार्ट्स होते हैं. इट हैज 12 पार्ट्स इन ए क्वाड्रिलेटरल. लाइक इन केस ऑफ ट्राइंगल में कितने पार्ट होते हैं? ट्राइंगल में 3 वर्टाइसेस, 3 एंगल और 3 साइड्स, 3 + 3 + 3 9 पार्ट्स होते हैं. तो क्वाड्रिलेटरल में टोटल 12 पार्ट्स होता है, ओके. तो अभी हम इसके बाद देखेंगे द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल. सो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, उसका मतलब ये जो 4 एंगल है, ये 4 एंगल का सम करेंगे तो हमें टोटल कितना मिलेगा. लाइक इन केस ऑफ ए ट्राइंगल द एंगल सम प्रॉपर्टी इज द सम ऑफ द 3 एंगल्स इन ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री, राइट. Similarly, we will find out the sum of the 4 angles of a quadrilateral is how much. Okay, for that we have to do little construction. This is the construction. We have joined A and C, the diagonal of the quadrilateral. Now we have 2 triangles, triangle ABC and ABC. Okay, तो हमें क्या पता है, we know that this plus this 3 angle हम 1 to 3 नाम दे देते हैं. 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, ठीक है. जो हमें पता है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री. सिमिलरली 3, 5 and 6, एंगल 3, एंगल 5, एंगल 6 इज ऑल्सो 180 डिग्री. इसको ऐड कर देते हैं, ठीक है. तो क्या मिलेगा हमें, एंगल 1 प्लस ये 4, 5 होके हमें क्या मिलेगा, एंगल सी ऑफ द क्वाड्रिलेटरल प्लस ये जो 2, 3 है, 2 और 3 ऐड होके हमें एंगल ए मिलेगा प्लस एंगल 6 का मतलब एंगल डी और 1 को हम बी लिखेंगे इसमें, ठीक है. तो एंगल ए बी सी डी 180 + 180 360 डिग्री. So this is the angle sum property of a quadrilateral. If we take a quadrilateral and take the sum of all the angles of a quadrilateral, it is always 360 degree will get. So this is angle sum property. The types of quadrilateral, the first one is trapezium. A trapezium where a pair of opposite sides are parallel. हम क्या देखते हैं, ये जो साइड है AD और BC, बस ये दोनों पैरेलल है, ठीक है. तो इसको ट्रेपेजियम बोलते हैं. तो साइड में मैंने लिख दिया ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, क्लोज फिगर बाउंडेड बाय 4 साइड्स
देन अगर ऐसा सिचुएशन हो कि एक पेयर ऑपोजिट साइड से पैरेलल जब होता है देन इसको ट्रेपेजियम बोला जाता है। ओके, अभी मैं क्या करूंगा, ये जो पॉइंट डी है, इस पॉइंट डी को मैं वहां तक खींचूंगा सच दैट सिर्फ एडी और बीसी पैरेलल नहीं, आपका ये बीए और सीडी भी पैरेलल होंगे। ठीक है, सो व्हाट वी हैव सीन नाउ, ये एडी और बीसी भी पैरेलल है, आपका एबी और डीसी भी पैरेलल है। जब सिचुएशन ऐसा है इन ए क्वाड्रिलेटरल वेयर बोथ पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, उसको पैरेललोग्राम बोला जाता है। तो दिस इज पैरेललोग्राम। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा, आई विल पुश दिस पॉइंट, दिस टू पॉइंट, ये दोनों पॉइंट को ऐसे पुश करूंगा, ऐसे ऐसे धक्का दे दूंगा सच दैट ये जो एंगल है, ये जो 4 एंगल है, या 4 एंगल में एक भी 90 डिग्री नहीं है, तो 4 एंगल को 90 डिग्री बनाऊंगा। ठीक है, हियर वी हैव द न्यू फिगर एंड दिस इज नोन एज रेक्टेंगल। एंड रेक्टेंगल का खासियत क्या है, ये जो एंगल है, एंगल ए बी सी डी, ये चारों के चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं। तो एक क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री, दिस इज कॉल्ड रेक्टेंगल। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा, ये जो साइड है, इस साइड को ऐसे पुश करूंगा सच दैट अपना ए बी और सी डी ही इक्वल नहीं, अपना बी सी और ए डी भी इक्वल होंगे। ठीक है, सो हियर वी हैव द फिगर एंड दिस फिगर इज नोन एज स्क्वायर। ये रेक्टेंगल नहीं है, दिस फिगर व्हेन ऑल द दिस इज कॉल्ड स्क्वायर। ओके, सो ए स्क्वायर मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल, पूरे ए बी बी सी सी डी डी ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, स्क्वायर बोलते हैं। ओके, बट यू शुड कीप इन माइंड कि स्क्वायर रेक्टेंगल भी है, क्योंकि रेक्टेंगल में व्हाट इज द क्राइटेरिया, ऑल एंगल्स शुड बी 90 डिग्री। ओके, तो पहले जो रेक्टेंगल था वो भी गलत नहीं था, एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। ये सब नो। नेक्स्ट में व्हाट यू आर गोइंग टू डू, ये जो एंगल है 90 डिग्री है, उसको तो डिस्टर्ब कर देते हैं। ठीक है, हम साइड को सेम रखेंगे। सपोज ये जो पॉइंट है ए बी सी डी, ये मूवेबल पॉइंट है, फ्लेक्सिबल है, इसको थोड़ा सा धक्का दे देंगे। धक्का देने से क्या होगा, ये वो हो जाएगा, ऐसा टिल्ट हो जाएगा, ये सब एंगल 90 डिग्री से डिफॉर्म हो जाएगा, 90 डिग्री नहीं रहेगा, लेकिन साइड को सेम रखेंगे। ठीक है, सो दिस इज द फिगर एंड इसको रोम्बस बोलते हैं। सो ए रोम्बस इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो इन सब का मैं आपको एक रिलेशनशिप बता देता हूं शुरू से लेकर अभी तक। जैसे रोम्बस है, ये रोम्बस कैन बी कॉल्ड ए पैरेललोग्राम, बिकॉज पैरेललोग्राम का मतलब क्या है, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ये तो पैरेलल है। ठीक है, इसको हम ट्रेपेजियम भी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि ट्रेपेजियम में क्या है, ओनली वन पेयर ऑपोजिट साइड शुड बी पैरेलल, इसमें तो है। तो ये रोम्बस इज ए ट्रेपेजियम, रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम ऑल्सो। सिमिलरली जो हमने डिस्कस किया रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम, a rectangle is a trapezium also. A square is a rhombus. क्यों, all sides are equal. A square is a rectangle because all angles are 90 degree. A square is a parallelogram also because opposite sides are parallel. And a square is a trapezium also because one pair of opposite sides are parallel. ठीक है, तो उसके बाद एक लास्ट फॉर्म है जिसको हम काइट बोलते हैं, which you are going to see now. This is the shape of kite. Means in this case what we see, the adjacent sides are equal. Adjacent मतलब जो एक साथ आसपास है, तो AB और AD ये दोनों साइड्स इक्वल साइड हैं, और ये BC and CD they are equal sides. As a definition, you can memorize like this: two pairs of adjacent sides are equal. ये एक पेयर है, ये दूसरा पेयर है। ये adjacent sides जब इक्वल होते हैं तो इसको काइट बोलते हैं। ओके, सो इन दिस चैप्टर, हम ये जो चैप्टर है चैप्टर 8 में, ऑल्दो नाम क्वाड्रिलेटरल है लेकिन मोस्टली हम पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि पैरेललोग्राम का सबसे ज्यादा यूज है। जैसे आपका ये किताब हो गया, किताब का ये ऊपर का जो शेप है, ये जो ये रेक्टेंगल शेप है। आप जिस टेबल पे पढ़ते हो उसका ऊपर का टॉप भी रेक्टेंगल है। ये जो बोर्ड है, ये व्हाइट बोर्ड, ये भी एक रेक्टेंगल है। And every rectangle is a parallelogram, right? Because
what is the criteria of parallelogram? The opposite sides should be parallel. All rectangles are parallelogram, but all parallelogram are not rectangle. तो parallelogram is more general, right? So इसीलिए ये चैप्टर में हम parallelogram के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे. Okay, so this was the introduction of chapter 8. Hope you understood the basic concept of quadrilateral and the different types of different shapes and the angles and property of quadrilateral. Thank you very much.